दोस्तों, घने जंगल के अंदर 4 सांड रहते थे। चारों सांड एक साथ मिलकर परिवार की तरह रहते थे। वह चारों अपनी दोस्ती के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। उनकी एकता इतनी मजबूत थी कि चालाक शेर जंगल का राजा होने के बावजूद भी उन्हें देखकर खौफ खा जाता था। शेर हर रोज उन्हें दूर से ताकता रहता था, मगर उनके करीब जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। चारों सांड चालाक शेर की हर चाल को नाकाम कर देते थे। एक दिन चालाक शेर ने सोचा, अगर मैं इनकी एकता को तोड़ दूं तो इन्हें आसानी से हरा सकता हूं। उसने सोचा कि जब तक यह बटेंगे नहीं, तब तक मैं इनका शिकार नहीं कर सकता। चालाक शेर चारों सांड के बीच फूट डालने की नई नई योजना बनाने लगा। एक दिन शेर ने मौका देखकर उनमें से सबसे मोटे सांड के पास जाकर कहा, तुम अपने दोस्तों में सबसे शक्तिशाली और सुंदर हो। बाकी तो तुम्हारे दम पर जी रहे हैं। तुम्हारा तो सच में कोई मुकाबला नहीं। शेर से अपनी झूठी तारीफ सुनकर वह सांड गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया था। चालाक धोखेबाज शेर ने फिर एक दिन मौका देखकर दूसरे सांड को अलग से मिलते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मोटा सांड तुम्हें नीचा दिखाता है? हर समय तुम्हारी मजाक बनाता रहता है। उसके बिना तुम ज्यादा खुश रह सकते हो। आखिर तुम्हारी भी तो अपनी कुछ इज्जत है। यह सब सुनकर वह दूसरा सांड सोच में पड़ गया। इसी तरह चालाक शेर ने तीसरे और चौथे सांड से भी अलग अलग बातें की। उनके मन में भी दूसरों के प्रति भड़काने वाली बातें कहीं। धीरे धीरे चारों सांड के बीच शक और ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। वे अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। शेर अपनी योजना को कामयाब होते देख बहुत खुश था। अब चारों सांड ने एक दूसरे से मिलना और बातें करना बंद कर दिया। वे अकेले अकेले घास चढ़ने लगे और एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। यह देखकर शातिर शेर मुस्कुराया, क्योंकि उसकी योजना सफल हो रही थी। चारों सांड अब अलग अलग रहते थे, क्योंकि अब उनकी एकता टूट चुकी थी। चालाक शेर यही चाहता था कि इनमें फूट डालो और इनका शिकार करो, क्योंकि जब तक यह एक रहेंगे तब तक इनका शिकार करना नामुमकिन है। एक दिन मोटा सांड जंगल के किनारे अकेले घास चर रहा था। शेर ने मौके का फायदा उठाया और उस पर हमला कर दिया। बाकी तीनों सांड ने उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब वह एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे थे। अगले दिन शेर ने दूसरे सांड को निशाना बनाया। अब जब उसकी चीखें गूंजी तो बाकी सांड ने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि इससे हमारा क्या लेना देना। ये तो बहुत बनावट में रहता था, अच्छी बला टल रही है, हमें क्या। ऐसे ही एक एक करके शातिर दिमाग शेर ने साजिश करके अन्य 2 सांड का भी शिकार कर लिया। आखिरकार जंगल में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, जीवन की एक सच्चाई भी है। प्राचीन काल से आज तक कोई भी कालखंड उठाकर देख लीजिए, जब जब हम आपसी फूट का शिकार हुए हैं, तब तब हम पराजित हुए हैं। घर परिवार हो या हमारा प्यारा देश, हम सब देशवासियों को किसी के भी बहकावे में न आकर हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। इसी से हमारे परिवार और देश की खुशहाली है। एकता में शक्ति है। यही हमारी सच्ची भक्ति है।